Hello student, welcome to the online classes of Sri Ramadas Vidyapith Senior Secondary School. Today we will discuss about the 11th class of physics, physical world and measurement. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन किया था और उनसे रिलेटेड कुछ बातें हुई थी, जैसे मापन से संबंधित मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है। दैनिक जीवन में हम जाते हैं तो कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, तो वस्तु को खरीदते समय हम कुछ नाप तोल करते हैं, तो उस चीज़ में भी हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। उन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता था। भौतिक राशियों के बारे में भी हमने जाना था कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशि के बाद हमने जाना था कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रक किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ को हम खरीदते वक्त जो उसके बाद में जो क्वांटिटी होती है, जो राशि लगाई जाती है, जो होता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे 50 kg है तो इसके साथ जो ये क्वांटिटी है, इसके साथ ये लगाया गया हुआ ये इसका मात्रक है। इनके बारे में जाना था। एक परिभाषा भी दी थी इसके बारे में कि कोई भी आंकिक मान का जो गुणा में होता है, आंकिक मान के जो गुणज में होता है वो क्या होता है, उसका मात्रक होता है। आज हम डिस्कस करेंगे मात्रक पद्धति, कौन कौन सी मात्रक पद्धति होती है और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या होती है, इनसे रिलेटेड पूरक मात्रक क्या होते हैं। मात्रक के बारे में जान लेता कि मात्रक क्या होता है और उसके बारे में मात्रक किन किन पद्धतियों के द्वारा दिए जाते हैं तथा मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है और पूरक मात्रक की परिभाषाएं क्या होती है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे डालते हैं, फर्स्ट टॉपिक डालते हैं हम, क्या है, मात्रक पद्धति। पहले तो लास्ट क्लास में हमने जाना था कि मात्रक क्या होता है। एक बार और बता देते हैं, मात्रक यानी यूनिट। यूनिट क्या होता है, किसी भी आंकिक मान के साथ, किसी भी आंकिक मान के साथ जो गुणा में लगाई जाती है, जो गुणा में लगाई जाती है वो क्या है, मात्रक है। जैसे ये आंकिक मान हो गया 50, क्या है, आंकिक मान, और इसके साथ जो गुणा में राशि है, ये गुणा में है, या इसको ऐसे लिख दो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके मल्टीप्लाई में, इसके गुणा में जो राशि है वो क्या प्रदर्शित करेगी, इसके मात्रक को। तो मात्रक समझ में आ गया कि मात्रक क्या है, किसी भी आंकिक मान के साथ गुणा में लगाई हुई राशि मात्रक कहलाती है। ये सारी क्या है, भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि को क्या बोलेंगे, जैसे 50 kg है तो 50 kg क्या है, द्रव्यमान, यानी कि ये कौन सी भौतिक राशि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, द्रव्यमान के बारे में। अब इन राशियों को, इन मात्रकों को किन किन पद्धतियों के आधार पर डिस्क्राइब किया जा सकता है, किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, वो हम देखते हैं। मात्रक पद्धतियां, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां समझ में आ गया। मात्रक पद्धति मतलब मात्रक को किन किन पद्धतियों के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। तो मूलतः 3 मात्रक पद्धतियां होती हैं, 3 मात्रक पद्धतियां होती हैं, 3 मात्रक पद्धतियां होती हैं। फर्स्ट है CGS, CGS मीन्स सेंटीमीटर, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। फर्स्ट क्या हो गई, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सीधा समझ में आ रहा है, परिभाषा भी दे सकते हैं। इसमें लंबाई को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर
द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में लेते हैं। समय को सेकंड में लेते हैं। यह हो गई हमारी सीजीएस पद्धति। सीजीएस मतलब सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर यानी कि लंबाई को हम किसमें लेंगे, सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर में द्रव्यमान को, ग्राम में कोई भी वजनी सामान है उसको ग्राम में, और समय को हम किसमें लेंगे, सेकंड में। दूसरी हो गई एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट। मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। सेकंड पद्धति क्या बोल सकते हैं इसमें, इसकी परिभाषा देखते समय परिभाषा क्या लिखेंगे, इसमें लंबाई को किसमें लेंगे, मीटर में, मीटर में, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम में, तथा समय को सेकंड में लेते हैं। समय को सेकंड में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड यानी कि इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, तथा समय को सेकंड में लेते हैं। सेकंड में लेते हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म से भी पता चल रहा है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम को, द्रव्यमान को ग्राम में, एस यानी सेकंड को सेकंड में लेते हैं। तीनों में सेकंड, समय का समय तीनों में सेम रहेगा, सेकंड में ही रहेगा। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, इसमें मीटर में लंबाई को, द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसमें लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में लेते हैं। ये इसकी मात्रक पद्धतियां हो गई। मात्रक के बारे में जान लिया, फिर मात्रक को किन किन पद्धतियों के अलावा, पद्धतियों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, वो हमने देखा है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जिनको जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते, वो होते हैं मूल मात्रक, अर्थात वो स्वयं ही डेवलप होते, किसी के द्वारा डेवलप नहीं किए जाते। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों के द्वारा व्युत्पन्न किए जा सके, मूल मात्रकों के द्वारा जनरेट किए जा सके। अब वो मूल मात्रक कौन कौन से हैं, उनके प्रतीकों को हम जानते हैं, जान लेते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक फर्स्ट है द्रव्यमान,
द्रव्यमान, लंबाई, आगे समय, विद्युत धारा, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ये हमारे मूलतः 7 मूल मात्रक हैं। इन मात्रकों की सहायता से अन्य मात्रक व्युत्पन्न किए जा सकते हैं, लेकिन ये मात्रक अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते। इन राशियों के मात्रक अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते। इन राशियों के मात्रक खुद के स्वयं के ही होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? मूल मात्रक। इनके मात्रक को हम डिनोट करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? केजी, लंबाई मीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं किलोग्राम। ये किस पद्धति में है? एमकेएस पद्धति में। मीटर ये इसके प्रतीक हैं। समय एच, सेकंड। नेक्स्ट है विद्युत धारा एम्पियर। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा मोल। नेक्स्ट है विद्युत धारा, दोबारा है ताप। ताप होता है के, केल्विन। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता कैंडेला। ये हमारे मूल मात्रक हैं। इन मात्रकों से हम मात्रक व्युत्पन्न कर सकते हैं। इनके मात्रक क्या क्या होते हैं? जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये हमारी मात्रक हो गए, मूल मात्रक। अब हम देखते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जैसे न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल का मात्रक है। अब इसको कैसे व्युत्पन्न किया गया है? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसे ही कार्य होता है ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों का मात्रक लगभग सेम ही होता है। कार्य होता है हमारा केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये हमारा होता है कार्य का। इसी प्रकार क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आयतन यानी मीटर क्यूब, ये सब क्या है? इनसे ही उत्पन्न किए गए मात्रक हैं। न्यूटन कैसे आया हमारा? किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर, जो कि किसमें है? बटे में है, इसके बटे में। S-2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है केजी इंटू मीटर अपॉन S स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। इसका मतलब ये व्युत्पन्न किया गया है। अब हम देखते हैं ये हमारी कौन सी पद्धति में आ गई? ये सारी अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है। ये एक हमारी एमकेएस पद्धति है। एमकेएस को हम एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं। एसआई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब हुई जो मात्रक है, इंटरनल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब हुए ये हमारे
ये हमारे हो गए थे मूल मात्रक। इनसे कुछ एग्जाम्पल लिए थे व्युत्पन्न मात्रक के कि मूल मात्रकों से मात्रक किस प्रकार व्युत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक मूल से दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लेन में बनते हैं और एक रीडिंग में बनते हैं। पूरक मात्रक प्लेन में यानी समतल में और दूसरे रीडिंग में बनते हैं। देखते हैं हम पूरक मात्रक। पूरक मात्रक पद्धतियां। पूरक मात्रकों में हमारे आते हैं, पहला है समतलीय कोण, दूसरा है घन कोण। समतल कोण क्या होता है? प्लेन सरफेस एंगल। प्लेन सरफेस एंगल। दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। अब प्लेन सरफेस एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसका मात्रक है रेडियन। क्या है? रेडियन। दूसरा है सॉलिड एंगल, इसका मात्रक है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका प्रतीक क्या है? रेडियन, RAD, और इसका सॉलिड एंगल का मात्रक है स्टेरेडियन, यानी किसी डिनोट करते हैं SR से। अब ये कैसे आए, इनको एक बार देख लेते हैं कि परिभाषा क्या क्या होती है पूरक मात्रकों में स्टेरेडियन और रेडियन की। पहला है समतलीय कोण। समतलीय कोण यानी प्लेन सरफेस एंगल। प्लेन सरफेस एंगल। मान लिया प्लेन मतलब ये है 2D में, 2 डायमेंशनल में, यानी द्विविमीय। ये कोई भी वृत्त का एक चाप है, ये वृत्त का चाप है, ये इसकी त्रिज्या हो गई OA और ये B। ये क्या है? ये R ही होगा, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या। ये कोण थीटा, ये इसका चाप है AB चाप है। तो हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है? चाप अपॉन त्रिज्या। चाप अपॉन त्रिज्या। चाप बराबर यहाँ पे क्या है? R क्या है? AB, और त्रिज्या क्या है यहाँ पे? R, और एंगल कितना अंतरित कर रहा है? थीटा। यह हम पूरे वृत्त में d थीटा एंगल अंतरित कर रहा है, तो हम d थीटा बराबर लिख सकते हैं AB
अपॉन आर। इसका मतलब क्या है? अब हम इससे परिभाषा भी दे सकते हैं। यदि r बराबर 1 मीटर मान लें, 1 मीटर, यदि r बराबर 1 मीटर मान लें तो 1 रेडियन की परिभाषा दे सकते हैं। ये d थीटा एंगल है, इस d थीटा एंगल का मात्रक क्या है? रेडियन। तो d थीटा यानी 1 रेडियन क्या कब होगा? परिभाषा लिख सकते हैं, 1 रेडियन, 1 रेडियन वह है जब वृत्त का चाप कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, जब वृत्त का चाप d थीटा के बराबर हो। और d थीटा के बराबर कब होगा? जब r बराबर 1 मीटर होगा। वृत्त का चाप उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, त्रिज्या के बराबर हो। और वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। देखो एक बार, ये कोई भी वृत्त का भाग ले लिया हमने जिसकी त्रिज्या r है और a भी एक चाप काट रहा है। इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है? d थीटा। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या होता है। तो d थीटा बराबर r, चाप क्या है? ए बी, त्रिज्या क्या है? r। तो d थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन r। तो d थीटा बराबर ए बी अपॉन r। यदि r और ए बी का मान यानी चाप और त्रिज्या का मान बराबर हो जाए, देखिए हम ए बी बराबर r हो जाए तो ए बी से अपॉन r कट जाएगा ये, तो d थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारा? 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो d थीटा बराबर 1 रेडियन। यदि हम ये कंडीशन रखी हमने, यदि ए बी बराबर r हो तो d थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? d थीटा बराबर 1 रेडियन हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम परिभाषा दे सकते हैं कि 1 रेडियन वह है जब वृत्त के चाप द्वारा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त के केंद्र पर d थीटा कोण अंतरित करें। इन दोनों के बराबर वृत्त के केंद्र पर d थीटा कोण अंतरित करे तो उस स्थिति में d थीटा का मान क्या होगा? 1 रेडियन होगा। दूसरा क्या है हमारा? घन कोण, सॉलिड एंगल। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड एंगल। ये 3D में बनेगा, 3 डायमेंशनल में। मानिए ये कोई गोले का भाग है, ये कोई गोले का भाग है, ये इसकी त्रिज्या है r और ये d थीटा कोण अंतरित कर रहा है। ये इसका एरिया है dA, इस भाग का एरिया है। तो d थीटा बराबर क्या हो जाएगा? d थीटा बराबर dA यानी अंतरित क्षेत्रफल अपॉन r स्क्वायर, अंतरित क्षेत्रफल अपॉन r स्क्वायर। सेम इसी की तरह है, ये इसका कटा हुआ भाग है ऐसे,
गोले के पृष्ठ का एक भाग हो गया ये, तो गोले के पृष्ठ का एक भाग परिभाषा दे सकते हैं यहाँ पे, एक स्टेरेडियन वह है जब गोले के पृष्ठ का एक भाग का क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ के एक भाग का क्षेत्रफल गोले की, ये हो गया डी ए, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये इसकी त्रिज्या का वर्ग। गोले के पृष्ठ के एक भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, ये त्रिज्या का वर्ग हो गया और ये इसके बराबर हो, तो लिख सकते हैं गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, वर्ग के बराबर हो। तो इस स्थिति में कितना कोण अंतरित करता है, एक स्टेरेडियन कोण अंतरित करता है, तो गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। वो गोले के केंद्र पर कितना अंतरित करेगा, वो मान होगा एक स्टेरेडियन के बराबर, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, अंतरित करता है। ये हमारे हो गए पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में कौन कौन से होते हैं, समतलीय कोण और घन कोण। समतलीय कोण किसमें बनते हैं, टू डायमेंशनल में यानी द्विविमीय में, और घन कोण किसमें बनते हैं, त्रिविमीय में। अब समतल कोण क्या होता है, जब वृत्त की चाप के द्वारा उसकी त्रिज्या के बराबर, जब वृत्त की चाप वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो उस स्थिति में जो कोण अंतरित किया गया है वो कोण डी थीटा बराबर 1 रेडियन के इक्वल होगा। और घन कोण क्या होता है, जब गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो उस स्थिति में एक स्टेरेडियन एंगल बनेगा।